पांची ज़मीन है साईं। मेरे फादर जो है ना वो आधा लाड़काना ओन करते हैं। हाँ, बिलावल हाउस और ये नवदेना में जो ये मज़ार हैं वो सारी हमारी ज़मीनों पे है, तो उनका मंथली रेंट आता है। और क्या हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का, क्योंकि मुंजो ब्रा लाड़काना से आयो आ मां हिना का तो चाहूँ कि ख़ुद इंट्रोड्यूस कराए। असद अली मेमन, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा लगा। नाम आपका मेमन है, हैं आप लाड़काना से? मेरा क्या नाम ये खुला ताज़ाद नहीं है? मेरा नाम असद है, मेरा सरनेम मेमन है और मेरा ताल्लुक लाड़काना से। राइट। हाँ, तो बात सिंधी अच्छी थी तहाँ के? बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप जवाब उर्दू अंग्रेजी में दें। हम ये सिंधी पॉडकास्ट करेंगे आज। बिल्कुल ठीक है। सो असद जो हैं वो एक हैं तो वैसे क्लाइंबर, इमर्जिंग क्लाइंबर मैंने लिख दिया था, लेकिन इमर्ज तो हो चुके हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और आज मुझे शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लाइम्स आपकी कौन कौन सी हैं, पहले तो ये बता दें। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अगर हम इसको डिवाइड करें, इन पाकिस्तान आई हैव बीन क्लाइंबिंग कुछ 2-2.5-3 साल से। इनिशियल मेरी जर्नी जो थी, फिर आई वेंट आउट और पाकिस्तान से बाहर मैंने तकरीबन 4 साल क्लाइंब किया। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो मैंने शुरू की थी शिमशाल से। शिमशाल वैली हुंजा से एक 3 घंटे की ड्राइव पे है। शिमशाल में मैंने कुछ क्लाइंबिंग की। मिंगलिक सर एक नुमाया नाम है उन चोटियों में से जो मेरी क्लाइंब थी पहली। फिर आई वेंट टू चुपरसन वैली। चुपरसन वैली भी उसी रास्ते में आती है, थोड़ा सा आगे। पासुकोंस पे भी मैं गया था। और इस तरीके से 2 साल। आपने अम्मा अब्बा को बताया कैसे? नहीं बताया। कहाँ जा रहे हो साईं? चुपड़सन क्या? आइंदा ऐसी गंदी बात की ना तो घर से निकाल देंगे। नहीं, इट वाज टफ, मुश्किल था। कन्विंस तो बहुत दूर की बात है, बताना ही वाज काइंड ऑफ टफ। ये लाड़काना में एक बच्चे को पता कैसे चलता है जी मुझे क्लाइंबिंग का शौक है? इंटरनेट। अच्छा, आपने देखा? क्रेजी स्टफ। आप गूगल क्या कर रहे थे? चढ़ना? नहीं, सम एडवेंचरस चीज़ें जो कि आपकी लाइफ थ्रिलिंग हो, जो आपको मज़ा दे। इन ये तो हर लड़का गूगल करता है। इनसे आपको पहाड़ कैसे मिल गए? सवाल ये। नहीं मिले, पहाड़ नहीं मिले मुझे। पहाड़ तो बाय चांस था व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था कि मैं एक माउंटेनियर या एक क्लाइंबर या मैं पहाड़ों पे मेरा आने वाली ज़िंदगी या कुछ साल जो है वो पहाड़ों पे गुजरेंगे। हाँ, ये था कि आई वुड बी डूइंग सम रिस्की स्टफ इनिशियली ना। ये मैं देखता था। अब स्काई डाइविंग भी मैं देखता था, विच इज़ नथिंग टू डू विद द माउंटेनियरिंग। ऐसे बंजी जंपिंग, ये सारी एक्सट्रीम वो थ्रिलिंग पागलों वाले शौक और तस्वीरों जो है मैं देखता था। एंड फिर यहाँ से वो बेसिकली एक शौक पैदा हुआ। एंड देन फ्रॉम देयर आई वेंट टू इस्लामाबाद में गया था लाड़काना से निकल के अगेन। तो वहाँ से कुछ वर्कशॉप्स जो कि सिर्फ क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग फील्ड के थे, फिर उस वर्कशॉप के थ्रू आई स्टार्टेड लाइकिंग कह लें या फिर रिसर्चिंग अबाउट दिस स्पोर्ट्स एंड हाउ यू क्लाइंब। क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं है, इस जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो फिर जब आप नई चीज़ें जानते हैं तो यू स्टार्ट लाइकिंग इट, अगर वो उसमें आपका इंटरेस्ट है तो। सो सेम हैपेंड विथ मी। और फिर आई स्टार्टेड डूइंग मोर। क्या होती हैं अगर कोई इंसान सुन रहा है जिसको कुछ भी नहीं पता क्लाइंबिंग का, मेरे जैसा? मतलब मैं तो अज्यूम करता हूँ कि बस लोग हाथ पे हाथ रख के चढ़ना शुरू हो जाते होंगे। क्या बेसिक्स हैं? सी, क्लाइंबिंग इज़ नॉट गोइंग टू द टॉप, इट्स अ जर्नी। दिनों की भी है, हफ्तों की भी है, महीनों की भी है। इट्स अ जर्नी विच एक्चुअली आपको सब्र सिखाती है, विच एक्चुअली कनेक्ट्स यू टू द नेचर। पहाड़ तो आप एक दिन में भी, 1 घंटे में भी जहाज़ के थ्रू आप होता है। दिस इज रियलिटी। आप लोग पैसे पे करते हैं, यू बुक हेलीकॉप्टर, यू गो ऑल द वे टू द टॉप, तस्वीरें खिंचवाई वापस आ गए। यू कैन क्लाइंब इन अ मोमेंट्स, राइट? इट्स नॉट गेटिंग योरसेल्फ टू द टॉप. It's about the hard work, it's about testing yourself, and it's about letting it go. Like you can't control कुछ भी वहाँ पे. ये टेस्टिंग योरसेल्फ आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खुद पीना पड़ता है? I mean pushing your limits. I mean pushing your limits. बेयर ग्रिल्स
जिस तरह करते हैं? नहीं, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। वो नहीं होता, वो एमी है। नहीं, वो नहीं होता, वो दैट्स सर्वाइवल ना। वी अच्छा, नॉट लाइक, आप लोग पानी होता है आप लोगों का? वी हैव वाटर, वी मेल्ट इट डाउन, बर्फ होती है, वी मेल्ट इट डाउन एंड वी ड्रिंक। हाँ, वो टाइम लगता है, बट वी हैव द रिसोर्सेज टू डू इट। बट अगेन इट्स नॉट जस्ट द चोटी पे जाके मैंने तस्वीर अपने घर वालों को या दुनिया को दिखाई। वो जो प्रोसेस है ना, वो ही एक मज़ा है। वो आप यहाँ पे बैठ के इस कमरे में या लोगों को यहाँ फ़ोन के थ्रू नहीं बता सकते। जब आप वहाँ पे फिजिकली एक माइंड, आपका सोल वहाँ पे होता है, देन यू कैन एक्चुअली लेट देम नो कि यार तो ये चीज़ ऐसे होती जो है। वर्कशॉप के आप जिक्र कर रहे हैं, या उसमें क्या सिखाया था उन्होंने? वर्कशॉप में बेसिकली एक ब्रीफिंग थी, कुछ रस्सियाँ पड़ी थी, कुछ हुक्स पड़े थे, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो माउंटेनियरिंग में आप यूज़ करते हैं। आई हैड नो आइडिया होती क्या है, बट वो आई वॉज फैसिनेटेड विद दीज आइटम्स क्या लें, इक्विपमेंट्स क्या लें। एंड देन जब आपको वो चीज़ पसंद आती है तो आप उसको इस्तेमाल भी करना चाह रहे होते हो। यू कांट इस्तेमाल इन इस्लामाबाद ना, दीवारों पे तो नहीं होगी वो रस्सियाँ इस्तेमाल। फिर जब आपको शौक होगा, इस्लामाबादी को जानते नहीं अभी मतलब अगली दफा मेरे साथ चलें आप इस्लामाबाद। हाँ, ओके मैं आपको दिखाऊंगा सही वाला इस्लामाबाद। ओके, बट स्टिल यू कैन यूज द आइस एक्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आप भी मेरे साथ चलें। ओके, मैं कह रहा हूँ मरगला हिल्स पे ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे ये हो ठीक सकता है। है। हाँ, नहीं, आई एम नॉट अ इस्लामाबादी, सो आई एग्री। लेकिन अगेन फिर वो जो शौक हुआ उसको ज़्यादा मज़ीद इस्तेमाल करने का। एंड देन आई वेंट टू एन एरिया जहाँ पे बर्फ़ थी, जहाँ पे उन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। नॉट हुंजा, टूवर्ड्स मरी वाली साइड इनिशियली। उसी वर्कशॉप के 3-4 दिन बाद, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट मरी थी, मरी के बाद दूंगा गली आती है एंड ये सारी चीज़। देन फिर वहाँ से हाइकिंग थोड़ी सी हल्की सी, लाइक वेरी अ न्यू कमर और समबडी हु इज़ विलिंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, इस तरीके से। तो ये आपको एक तरह जिससे कहते हैं ना कि द माउंटेन्स वर कॉलिंग, उस तरह था कि मतलब पहाड़ बुला रहे थे आपको, कोई आवाज़ दे रहे थे? एक कॉलिंग है, क्या है? नहीं, इस हद तक तो आई हैड नो आइडिया ना कि आई विल बी अ माउंटेनियर अगेन। आई वाज एक्सप्लोरिंग, आई वाज गिविंग माई सेल्फ अ चांस। मैं अपने आप को आई वाज जस्ट डूइंग समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू विदाउट नोइंग कि व्हाट आई विल बी डूइंग इन फ्यूचर। इस हद तक वो जो पहाड़ों की आप बता रहे हैं, दैट वाज आफ्टर द मिंगलिक सर आई क्लाइम्ड। जब मैं शमशाल जाके ये मिंगलिक सर क्लाइम की एंड मैंने कर ली, एंड देन आई रियलाइज कि मैं कर सकता हूँ। आप जब गए थे तो क्या इस तरह ही गए थे कि ऐसे ही चेक करते हैं क्या होगा? ऐसे नॉर्मली विदाउट हैविंग प्रॉपर शूज। ये जो आप जॉगिंग करते हैं ना यहाँ कहीं पे भी रोडों पे, मैंने वो जूते पहने थे, गीले हुए ठंडे हुए, लेकिन मैं कर गया। तो अगर मैं उनके साथ कर सकता हूँ एंड तो आई कैन डू इट विद द प्रॉपर इक्विपमेंट्स एज वेल। और क्या कितने फीट है वो? 6000 मीटर है। 6000 मीटर? यस, 6050 मीटर जॉगर में कर लिया। यस, so yeah, seriously, so this is something which made me like, हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक लोकल भी थे एंड उनको देख के तो मुझे ज़्यादा और वो कि यार ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। देन वी वेंट ऑल द वे। हम सिर्फ 2 लोग थे, मेरे पास एक दूसरा गाइड था क्योंकि रास्ते मुझे नहीं पता थे वहाँ क्या। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। देन वो शलवार कमीज में, मैं भी ऐसे ही ट्रैक में, और वो रनिंग का ट्रैक मैंने पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है। एंड देन वी वेंट। तो हाउ डिड यू फील पहली दफा क्लाइंब करके? मुश्किल था, सर्दी लग रही थी, आई वाज लिटरली शिवरिंग, और वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बट वो समिट की फीलिंग थी ना, द मोमेंट आई रियलाइज कि मैंने इसको क्लाइंब करके वापस आ गया हूँ, वो सारी हर्डल्स वो चली गई बिकॉज आई डिड इट। क्या फीलिंग थी? इमोशंस एंड द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, पहला पहाड़ जिंदगी का। इट्स बीन 6 years नाउ, 2017 था, अभी तक याद है मुझे। आई एक्चुअली रिमेंबर वो रात भी जब हमने कैंप लगाया था, और कैंप में हमने हीटर चलाया था क्योंकि इतनी सर्दी लग रही थी। हमने गलत जगह पे कैंप लगाया था क्योंकि आई हैड नो आइडिया कि वहाँ पे कैंप नहीं लगाना चाहिए। पहली अगेन फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड देन यू रियलाइज बाय मिस्टेक्स। लेकिन अगेन यस, in terms of difficulties, yes, 9 out of 10. But in terms of experience, again 10 out of 10. मुश्किलात भी थी, तजुर्बा बहुत अच्छा हुआ, and it was a very wonderful journey. या फर्स्ट स्टेप कह लें जिसके थ्रू आई जस्ट नेवर लुक्ड बैक देन। इसमें जो आप सर्दी का जिक्र कर रहे हैं शायद जो लोग नहीं ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको ये अहमकाना लगे बात, बट आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इट्स मेंटल।
मतलब अगर आपको सर्दी लग रही हो somehow आप अपना ना like mental strength के through you can overcome it, like your Yes. body adjusts to how strong your mind is. Yes, ऐसा obviously. होता है. Mountaineering is a 3-factor challenge के लिए या गेम कह लें. Physical is not that much important है, लेकिन इतना नहीं है. You have to be emotionally and mentally very very strong. So if you can control your emotions while you are going up, and if you are mentally stable, you can overcome any hurdle in your journey of climbing. तो So- जब पहली दफ़ा सर्दी लगी क्या were you like telling yourself कि नहीं मैं कर I लूँगा? wasn't telling myself. I was remembering my family. To be very honest. like बस ये तो मौत है मेरी. हाँ ये मौत है, but क्या टेम्परेचर क्या था? oh, it was minus. जब आप Minus बर्फ पे what? बैठते हो तो no I don't know कितना था, but it was somewhere around roughly -10-15 तो हो गई होगा. रात थी, बर्फ है तो obviously it's under zero, right? -0. तो नहीं वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत यूनिक था. हमने खाना नहीं खाया, मैं कांप रहा हूँ, एंड देन दिस अदर गाय वो ऐसा मुझे नहीं हुआ रात में आप कांप रहे थे, लोकल ने गले लगा लिया? नहीं वो मुझे देख के खुद परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, इसको मैं नीचे कैसे लाऊं. हाँ सीरियसली, क्योंकि वो तो यूज्ड टू एनसी है. अच्छा उसको सर्दी नहीं उसको लगी? नहीं, वो शलवार कमीज में था. ही वाज डूइंग ओके. कांप मैं रहा हूँ, एंड आई हैड नॉट द प्रॉपर इक्विपमेंट्स. ना मेरे पास वो मोटी वाली जैकेट्स हैं, कुछ भी नहीं है. नीचे बर्फ़ है, ऊपर हमने सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ कैंप लगाई हुई है. यू कैन इवन फील वो नीचे से आपको ठंड लग रही है, एंड ऊपर से हमने बस वो 1-2-3 ईंटें रख के उस पर वी हैव सेट अप वो एक हीटर लगाया हुआ है. सो इट वाज टेरिफाइंग, बट येट इट वाज एडवेंचरस अगेन. तो वो याद आती है मुझे. ये कहाँ से आपके अंदर बचपन से ये कीड़ा है कि ठीक है मतलब मौत को छू कर वापस आ सकता हूँ मैं? No, it wasn't a बचपन की thing. It I don't know. It emerged after I was exploring और करते करते. Again, it's such a by chance thing, to be very honest. और ये इस्लामाबाद वाला वर्कशॉप के लें या विजिट के लें, it made a very huge impact on my professional journey as a climber. So it was a by chance. I was very good at academics. I am still very good at academics. लेकिन मेरी professionally life is more towards sports now. So yeah. तो समिट के जो आप बता रहे हैं, आपने ये भी बोला कि सेकंड में भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट द व्यू, राइट? लाइक इट्स नॉट अबाउट कि यार वाह क्या व्यू है. इट्स अबाउट सर लोग जो है ना वो 45 डेज गुजारते हैं सिर्फ 10 सेकंड की पहाड़ की झलक देखने के लिए. 40 दिन आप एवरेस्ट पे जाएं, कितना टाइम लगता है एवरेस्ट को क्लाइंब करने में? जब आप 2 हफ्ते मुश्किल से एक जगह पे पहुंचे, एंड देन यू आर स्टक बिकॉज द वेदर इज नॉट अलाउइंग यू टू गो अप. और फिर अचानक से वो एक विंडो आ जाती है. वो जो खुशी होती है ना, वो क्लाइंबर्स ही फेस कर सकते हैं, एंड उनको ही पता है. यू कांट से एनीथिंग यहाँ बैठ के. और वो आपने मेहनत की है. यू हैव सेक्रीफाइस्ड योर खाना, यू हैव सेक्रीफाइस्ड योर पानी, यू हैव सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग. आपकी सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होती वहाँ पे. 2 हफ्ते आप स्टक थे, आपने हार्ड वर्क किया, हालात ख़राब हो गए, आप नहीं जा सकते. एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एक सनशाइन आई, एंड देन यू कैन एक्चुअली सी द पहाड़. वहाँ पे फ़ोन भी आपको मूड नहीं होता फ़ोन निकालने का, अनलेस इट्स वेरी काइंड ऑफ मजबूरी टू टेक अ फोटो फॉर अ मेमोरी. अदरवाइज सब सारे लोग जो हैं दे आर वेरी मच इनटू द नेचर. सो वहाँ का एक अलग सीन होता है. अच्छा फिर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कौन से सेट कर लिए आपने? जो सबसे यूनिक है ना, एंड ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, दैट वाज इन 2021. मेरा गोल है 7 समिट्स करना ना, 7 कॉन्टिनेंट से. इस वक्त हम एशिया में हैं, कहीं कोई लोग यूरोप में हैं, एंड देन अगेन वी हैव नॉर्थ एंड साउथ. इस तरीके से 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. इन सारी कॉन्टिनेंट्स की एक हाईएस्ट पीक है, हर कॉन्टिनेंट की ना. इन 7 की जो हाईएस्ट पीक है उसको 7 समिट्स बोलते हैं. So I am actually on a goal or in a mission to climb these 7 highest peaks. I started, मैंने ये 19 में स्टार्ट किया था, 2019 में रशिया से, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक रशिया में है. एंड देन ऐसे करते करते आई वेंट टू साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका. आपने जो रिकॉर्ड की बात की ना, वो 21 की है. 2021 में आई वेंट टू अफ्रीका, इसी गोल के परचुअल में. किलिमंजारो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, आई एम श्योर वो बहुत फेमस है ना, उसको लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं क्लाइंब करने. तो अगेन क्योंकि मेरे मिशन का पार्ट थी, तो आई हैड टू गो देयर एंड आई हैड टू क्लाइंब इट. वो रिलेटिवली इजी है ना.
इट्स ट्रेकर्स पैराडाइज भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो आपको इतना फन देती है, इतना इंड्योरिंग भी नहीं है, इतनी एफर्ट टेकिंग भी नहीं है. यू कैन क्लाइंब इट इन 7 to 8 days आराम से एंड ईजीली. So when I started researching about this Kilimanjaro, and then I figured out 75,000 people लोग आते हैं all over the world per year इसको climb करने में. Why would anybody care कि असद अली मेमन या एक पाकिस्तानी आया था, वो 75,000 में से कोई एक था, वो आके climb करके चला गया. तो how would I make myself visible to the world, and how would I would make my impression है, कुछ भी कह लें. Then फिर यहाँ से मुझे एक आइडिया एक क्लिक हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि किलिमंजारो पे रिकॉर्ड्स कौन से बने हैं. बहुत से रिकॉर्ड्स थे, कुछ मेरी फील्ड से नहीं थे, किसी ने कहीं से जंप मारी थी विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू मी. जो मुझसे रिलेवेंट था इट वाज ऑफ टाइमिंग. तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द टाइमिंग्स, किस लोग ने, कितने लोगों ने कैसे कम में कहाँ पे कैसे किया. देन आई फिगर्ड आउट कि किसी भी एशियन ने हमारे मुल्क में हमारे इस रीजन में बहुत से मुल्क आते हैं जो कि एशिया का पार्ट है. पूरे पार्ट में से किसी ने किलिमंजारो को एक दिन के अंदर नहीं क्लाइंब किया. 7 दिन वर्सेस 1 day. सो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज, एंड आई गिव माई सेल्फ दिस चैलेंज कि यार चलें किलिमंजारो को करते हैं. अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं 7 दिन में तो कर लूँगा, लेकिन चलो अभी हम रखते हैं टारगेट कि हम किलिमंजारो को 24 घंटे के अंदर क्लाइंब करता है. तो जब 24 घंटे के अंदर क्लाइंब करते हैं, इसका मतलब है कि यू आर गोइंग नॉन स्टॉप. इट्स अ 60 kilometers जर्नी फ्रॉम बेस कैंप कह लें या फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल द वे टू द टॉप एंड गेटिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. तो ये 60 kilometer होते हैं, एंड यू आर क्लाइंबिंग अप, नॉट आप रोड पे नहीं जा रहे, आप वो भी 6000 के करीब है. सो यू आर गोइंग अप एंड यू आर गोइंग ऑल द वे फॉर 60 kilometers. तो ये चैलेंज मैंने अपने आप को दिया. टफ था, बट आई डिड इट in I think 14 hours and 14 घंटे में कर लिया. Yes, 14 plus कुछ और. तो it was roughly around 20 या I don't remember exactly, लेकिन वो बहुत कम था. तो it might be 18 to 20 hours. I went all the way up, I climbed it, तस्वीरें बनाई और फिर मैं नीचे भी आ गया. नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो तो टाइमिंग एग्जैक्ट होगी ना यार. 14 से 18 घंटे के बीच में कैसे हो सकता है? No, it was roughly around 20. To be on a safe side, आप 20 घंटे कह सकते हैं, जो कि मेरे आपका एक है कहीं लिखा हुआ है कि मैं yes I have a certification ना, तो वो उनकी गवर्नमेंट ने मुझे दी थी. I was very proud of it, क्योंकि मेरा गोल था कि यार बस 1 सेकंड भी कम हो ना 24 घंटों से, तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है. बट आई डिड इट इन 20. सो कुछ लोग जाते हैं सिर्फ ऊपर, वो टाइम गिनते हैं. नहीं, मैंने कहा ऊपर में गया हूँ तो मुझे नीचे वाला भी टाइम चाहिए. तो मैं गया 14 में, एंड देन आई डिड इट इन 6 hours नीचे. तो इट ऑलमोस्ट 20 hours में पूरी मैंने जर्नी अपनी की किलिमंजारो की. एंड अभी तक आई थिंक किसी ने तोड़ा नहीं है. सो आई एम स्टिल हैविंग इट फन. क्या आपके जहन में ऐसी खासियत है कि जो लोग 7-8 दिन में करते हैं? इज इट जस्ट पुशिंग योरसेल्फ के बस मैंने रुकना नहीं है? इट्स नथिंग यूनिक इन मी. इट वाज समथिंग टू ट्राई आउट अगेन. देखिए, आई ईट वॉट एवर यू ईट, आई डू ट्रेनिंग वॉट एवर एनी एथलीट डज इन द वर्ल्ड. बट इट्स अगेन द मेंटल थिंग जो आपने कहा. मुझसे पहले किसी ने नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने भी आगे जाके नहीं करना या नहीं कर पाएगा. दिस वॉज समथिंग विच वॉज मेंटली एक्चुअली पुशिंग मी टू, यार एक ट्राई तो दे देते हैं. आई ईट वही खाना, वही डाइट थी, वही ट्रेनिंग थी. कराची में बैठ के मैं क्या ट्रेनिंग कर सकता हूँ? आई एम नॉट लिविंग इन एस्कर्दू या आई एम नॉट लिविंग इन हुंजा कि मेरी ऑक्सीजन जो है वो बेहतर होगी. कराची में अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन करना वही एक इतना टफ है, आपकी सोच है. बट अगेन यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं सिर्फ आई वेंट टू तंजानिया कराची से ही डायरेक्टली सिर्फ 2 दिन पहले, तो मेरी सारी जो भी रूटीन थी वो इट वाज यूज्ड टू बी कराची में सी लेवल पे. तो अगेन इफ अ गाय फ्रॉम जीरो कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट इन द वर्ल्ड, जस्ट सब्जेक्ट टू द ट्रेनिंग, मेंटलिटी और वो सारी चीज़ें. सो हाँ, इट वाज काइंड ऑफ इजी. इतना टफ नहीं था. क्या आदमी हो यार तुम. सीरियसली आसान था. 60 किलोमीटर 6000 ऊपर गया, वापस नीचे आ गया. रास्ते में लोग देख नहीं रहे थे कि पागल भाग क्यों रहे हैं? तो हमें 7-8 दिन लगने चाहिए इस चीज़ पर. Everybody has their own goals. I'm focusing on mine. तो इसकी जो आप ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या आप भागते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए? Again, it depends on goals. उर्दू में बता दें मेरा sure. इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी. मैंने 6 महीने लगाए थे. बैक एंड फोर्थ मैंने इसकी ट्रेनिंग की, और
मैंने इसको स्टेजेस में किया था ना. अगेन इफ एनी एस्पायरिंग क्लाइंबर इज लिसनिंग ना, तो ट्रेनिंग अच्छी तब होती है जब आप इसको स्टेजेस में डिवाइड करें. अब क्योंकि मैं कराची में हूँ ना, तो मुझे वो लेट्स से कि वो थोड़ी सी हाइट वाली भी मुझे ट्रेनिंग चाहिए, लाइक जहाँ पे ऑक्सीजन की इंटेक भी थोड़ी सी मुश्किल हो. सो दैट्स व्हाई आई डिवाइड माई ट्रेनिंग इन 3 डिफरेंट फेजेस. पहला फेज़ होता है कि कराची में व्हाटएवर आई कैन डू इट, आई कैन जिम हेयर, आई कैन रन हेयर, आई कैन साइकिल हेयर, आई कैन स्विम हेयर. ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. फिर मैं जाता हूँ इस्लामाबाद, ये मैं पिछले 2-3 क्लाइम्स में जाता हूँ. फिर आपने मरगला का जिक्र किया, फिर मैं वहाँ पे ये जो आप एक ट्रैक होती है उसको फायरवर्क बोलते हैं, जो ट्रेल नंबर आई थिंक 3 या 5 जो डायरेक्ट ऊपर जाती है. आप मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसा मुझे पता होगा, मुझे देखे हैं. मैं जो अभी सीढ़ियाँ आप चढ़ कर आए हैं ना, ये मैं लिफ्ट लेता हूँ. So, एक मैं जिम जाता हूँ हर हफ्ते में 3 दफ़ा. नाइस. और जिम पे मैं हमेशा लिफ्ट लेता हूँ. Nice. आते हुए भी आते हुए भी. तो मैं उस तरह का आदमी हूँ. बट एटलीस्ट आप जाते तो है ना. हाँ, और जिम में मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ और लिफ्ट लेके जाता हूँ. नहीं यार, सीढ़ियाँ बहुत एफर्ट है. तो क्लियरली मुझे मरगला ट्रैक्स का नहीं पता होगा. लेकिन अच्छा, जिनको पता है ना, तो मरगला पे बिल्कुल एक ट्रेल आती है जो ऑल द वे स्टीप है एंड वो मुनाल पे पीछे से निकलती है. तो उसको फायरवर्क्स या उसका फर्स्ट वर्ड फायर है, उसका सेकंड वर्ड मुझे नहीं पता क्या है. तो it takes normally 45 minutes to go from the starting point all the way to मुनाल की पीछे वाली साइड. तो मैंने वो 25 मिनट में किया था. तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू ट्रेन. और फिर मेरी जो तीसरी स्टेज होती है ना, तो वो होती है समवेयर इन द आइस. या तो वो स्कर्दू है, या तो वंजा है, या मे बी अगर तो शिमशाल में बर्फ़ है तो वहाँ पे. सो आई डिवाइड माई ट्रेनिंग इन 3 डिफरेंट स्टेजेस एंड इस तरीके से हर स्टेज का. और जो तीसरी स्टेज होती है वो यूजुअली मेरी क्लाइंब से पहले होती है, लाइक 2-3 दिन के गैप में होती है. सो वंस आई एम एट द आइस और 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, तो आई एम जस्ट डायरेक्टली गेटिंग टू दैट कंट्री या जहाँ पे मेरी क्लाइंब है. सो दैट्स हाउ आई ट्रेन. ये आपको पढ़ने वढ़ने का वक्त कैसे मिलता है? सारा वक्त तो आप ये कर रहे हैं. इट्स टफ टू. हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे पैर जो है ना वो 2 डिफरेंट बोट्स में है. एकेडमिकली एक कश्ती जा रही है, फिर प्रोफेशन एक अलग से कश्ती जा रही है. बट आई एम ट्राइंग टू कि दोनों को मैं दोनों कश्तियाँ दूर हो गई तो नहीं होंगी अभी तक. इट्स बीन 5 years एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दोनों को. सो इट्स वेरी आई बीन वेरी थैंकफुल टू सो मेनी पीपल जिन्होंने मुझे एकेडमिकली भी बहुत सपोर्ट किया है, जिन्होंने मुझे प्रोफेशनली भी बहुत सपोर्ट किया है. एंड आई बीन लकी ओवरऑल. सो अभी क्या CBM में फाइनल ईयर में है? मेरा फाइनल ईयर है इंशाल्लाह. तो नबान आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करते हैं. नॉट जस्ट नबान साहब बट इज अ ऑर्गेनाइजेशन इज अ होल. सो या उन्होंने किया, स्पॉन्सर किया. Yes. हाँ. Yes. I was hoping it will. नहीं, कोई पैसे नहीं देते मुझे. They've sponsored your what summits? For this my upcoming climb, Everest. Mount Everest. आप अगले साल जा रहे हैं? No, I'm just going in next month inshallah. Next month आप जा रहे हैं? Yes. अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में अब ये जो कहा जाता है, अब ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग नहीं, बट फॉर क्लाइंबर्स कि बहुत कमर्शलाइज हो गया है, कि बहुत कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है. और वो तस्वीरें भी आती हैं कि मतलब लिटरली को 100-150 लोग लाइन में बस खड़े हुए हैं कि हम अब अगले समिट करेंगे. नहीं, वो बदनाम एवरेस्ट है, लेकिन ये हालत हर जगह पे है. अपने मुल्क में K2 की मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी तस्वीर. वो तो उससे ज़्यादा इट वाज टेरिफाइंग कि चलो K2 एवरेस्ट में कम से कम एक लाइन तो थी ना. आप K2 में, क्योंकि बॉटल नेक वाला इशू है ना K2 में. तो बॉटल नेक से ऊपर ना, बॉटल नेक इज़ लाइक जहाँ पे आप लाइन नहीं लगा सकते. उससे ऊपर आप जाएंगे ना तो एवरीबडी वाज रशिंग. एंड पिछले साल जो हुआ था, लेकिन अगेन everybody wants to, if you are paying, अगर आप पैसे दे के इतनी मेहनत करके आ रहे हो मुश्किल से स्पॉन्सर्स को किसी को भी करके, तो कौन चाहेगा कि मैं ऊपर ना जाऊं. तो बस उस ऊपर जाने की लगन में, उस टॉप करने में, सबमिट करने में, तस्वीर बनाने के चक्कर में सब लोग एक वेदर विंडो का वेट करते हैं. अब वो वेदर विंडो हर किसी के लिए अलग तो नहीं होती ना. आप लेट्स से आप हैं, मैं हूँ, 10 क्लाइंबर और हैं, सो 15 लोग हैं, लेकिन हैं अलग अलग. बट सबको पता चला कि यार टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ डे जहाँ पे सनशाइन बहुत अच्छी होगी, लोग हवा नहीं होगी, तो सभी निकलेंगे ना. कौन चाहेगा कि मैं ना निकलूँ. अब जब सब निकलते हैं तो रास्ता तो एक ही है. दे आर द फिक्स लाइन्स. तो अगर आप सुबह 4 बजे निकलें और जो सुबह 8 बजे निकला, तो अगेन जो 4 बजे निकला वो ऊपर होगा, वो जो नीचे वाला होगा, लेकिन डे इज़ द सेम. तो इस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है. एंड क्योंकि आपने वापस भी उसी रास्ते से आना है. अब जिसने 4 बजे ऊपर जाना था वो पहुंच गया 6 बजे, उसको 8 बजे वापस आना था. अब जो 8 बजे निकला वो उसके बीच में आ गया. आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एक ही वो है, एक ही रो है. यस.
अब जिसने मेहनत करके रात को ही सेक्रीफाइस हिज स्लीप एंड एवरीथिंग, वो 4 बजे उठा, वो 6 बजे पहुंचा समिट पे, 8 बजे उसको वापस आना था। अब जिसने 8 बजे ही वो निकला अपने कैंप से एंड ही एम्ड फॉर द समिट, तो वो तो उनके बीच में रास्ते में उसको तंग करेगा, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो इसलिए तो बहुत समिट पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है कि यार बस 5 मिनट आप आई विश होता लोग जाके बैठ जाते हैं क्या? वहाँ बैठना मुश्किल है, वहाँ यू कांट एक्चुअली सर्वाइव सेकंड्स, वहाँ बैठना तो मुश्किल है। बट जब आप 2 महीने लगाते हैं ना, तो ओब्वियसली एक दिल चाह रही होती है कि यार 15 सेकंड 20 सेकंड या 10 सेकंड कुछ भी वहाँ पे मैं गुजारूँ। सो हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन, ब्रीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी इट्स स्टार्टिंग टू गिव बैड सिग्नल्स। तो फिर आप जितना नीचे जाएं वो दैट्स आप जाएंगे पाकिस्तान का झंडा लेके जाएंगे आप? इंशाल्लाह गार्ड कराएंगे इंशाल्लाह। तो वो कहाँ लगाते हैं? तो जगह लगाते नहीं, यू जस्ट कैरी विथ योर हैंड्स ना, क्योंकि इतना नीचे लगे हुए नहीं है वो जो झंडियाँ टाइप की? सर इट्स माउंट एवरेस्ट की टॉप है ये। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जब आप कराची से इस्लामाबाद जाते हैं और आपकी जो नॉर्मल क्रूजिंग एल्टीट्यूड है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ से आप 1 घंटे फ़्लाइट जा रही होती है कोई सी बड़ी वाली, वो 1 घंटा जो स्टेबल एल्टीट्यूड पे जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन ना, तो ये तेरा घर नहीं है जो झंडियाँ लगा देगा। नहीं मैंने देखी है, बट आई गेस वो फिर लेके जाते होंगे और उतार देते होंगे। नो हाँ यू कांट डू इट, वो दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें जो 2 कैंप्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जो बगैर ऑक्सीजन के करेगा वही सही क्लाइंबर है, और कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ करते हैं। इज दैट अ थिंग? इट इज़ अ थिंग एंड इट इज़ अ वेरी वेरी काइंड ऑफ आपकी सक्सेस में बहुत मायने रखती है ये चीज़। मैंने अभी तक ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगेन फॉर अ सेफ साइड आप हर क्लाइंबर के पास होती है, चाहे वो आप किसी भी 8000 मीटर पे जाएं, यू हैव दिस ऑक्सीजन बोतल। डिसीजन आपका होता है कि इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ इट और नॉट। नहीं यूज़ करते तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर आपको अपनी ऑक्सीजन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पहले आप अपनी बॉडी को संभाल रहे हैं, उस बॉडी पे वेट है उसको संभाल रहे हैं, एंड देन यू आर अगेन फोकसिंग ऑन द पाथ, यू आर फोकसिंग ऑन योर टीममेट्स। अब इसमें एक एडिड जो है वो परेशानी ये हुई कि आपने ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ थिन एयर, इट्स वेरी वेरी लिमिटेड एयर। तो जब वो एक एडिड आती है तो आपको हेडेक्स आने शुरू होते हैं, यू स्टार्ट वॉमिटिंग, यू सो मेनी इश्यूज होते हैं सिर्फ ऑक्सीजन पे। तो बहुत से लोग उसको नहीं कर पाते, एंड देन दे वे द मॉक्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उनको, एंड दैट्स हाउ इट गोज। सो आई एम नॉट प्लानिंग टू यूज़ इट आफ्टर सर्टेन हाइट के लिए या कुछ भी कह लें, बट अगेन आई डोंट नो। सो अल्लाह ताला खैर करे। अभी तक आई हैव नो प्लान्स टू यूज़ द ऑक्सीजन, बट यू नेवर नो। और इसमें जो लोग कहते हैं कि बस शर्पा पे सारा वेट डाल दिया आप, मतलब गोरे लोग कई अक्सर होते हैं, हाँ ये तो सारा वेट तो आपका शर्पा उठा, मतलब सारी मेहनत तो वो करता है, आप बस जाके तस्वीर खिंचा के आ जाते हैं। आप उसको इसी चीज़ के पैसे देते हैं। आई विश ना होता। मैं अभी अलास्का में था, आई वॉज इन अलास्का, वहाँ पे ये रूल्स हैं सर, ये रूल्स हैं। अगर तो किसी ने, व्हेन आई से किसी ने, इट्स द अथॉरिटीज़, अगर किसी ने भी आपको कैच किया फॉर गिविंग यू अ वेट, आपकी चड्डियाँ, आपके मोज़े, लाइक अगर आपके पास आपके मोज़े हैं तो आपके हैं ना, यू हैव टू कैरी इट इफ़ यू वांट टू वेयर इट, या तो लाओ ही नहीं। ये रूल होना चाहिए ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में कि जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो सारी चीज़ें जो आपको पहाड़ पे मदद कर सकती हैं, बीट खाने की चीज़ें, बीट पहनने की, कोई भी चीज़, यू हैव टू कैरी इट एंड यू हैव टू ब्रिंग इट अलॉन्ग विथ योर ओन सेल्फ। ठीक है, ये रूल्स हैं। जब हम इस खित्ते में आते हैं ना, एशिया में स्पेशली, तो यू पे फॉर एवरीथिंग यू वांट टू डू इट। सो आई एम अगेंस्ट इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आई कांट फाइट इट। तो आप खुद उठा के जाएंगे? मैं नहीं कर सकता क्योंकि इट्स अ रूल ना। लाइक एक टीम में 12 लोग हैं, 10 लोग जो हैं दे आर पेइंग दिस गाय टू कैरी, एंड उसके हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कह लें या उसका कोई भी नाम दे दें, एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान, कोई भी नहीं है जो ऐसे जाता हो ना, वो सब उसको पे करते हैं क्योंकि दे वांट टू क्लाइंब इट। अब मैं वहाँ से निकल के कहूँ कि यार नहीं मैंने ये करना है, तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ अ क्रेजी थिंग टू डू। हाँ, एक रूल हो जहाँ पे आप सब फोकस्ड हो, फिर एक टीम वर्क भी तो होता है ना। अब सारी की सारी टीम जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस गाय जो कि वो सबका सामान उठाएगा। मैं उनको बोलता हूँ नहीं यार मुझे इस टीम से नहीं होना क्योंकि आई वांट टू कैरी ऑन माय ओन थिंग, तो वो तो एक ऑलरेडी मेरे लिए एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ होगी ना। हाँ, जहाँ पे एक पूरी टीम है, जहाँ पे
everybody is focused to carry their own shit, फिर उनके साथ करने में मज़ा भी आता है. ये आपने देखी 14 पीक्स देखी है Netflix पे? Yes, निम्स की. Yes. हाँ निम्स Yes, की. yeah. वो आई मीन आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब, इवन दो चले कह सकते हैं कि निम्स भी शायद शेरपा कम्युनिटी का नहीं है, थोड़ा प्रिविलेज्ड है, लेकिन फिर भी एक अब है. he जब वो 18 का था तो he went to UK and he served as army. I don't know, आपको पता नहीं था, वो गोरखा था. हाँ. तो ये उसकी यूके की आर्मी की स्पेशल वो है कास्ट कह लें या कुछ भी कह लें, जैसे हमारे स्पेशल कमांडोज होते हैं. तो ही सर्व अच्छा खासा टाइम वहाँ पे, एंड फिर वहाँ से उसकी ये एक रूटीन, उसकी फिजिकल फिटनेस बनी. एंड वंस ही वाज इन हिज 30s देन ही केम बैक टू हिज अपना पैशन कह लें या शौक कह लें. फिर उसने वो क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, देन ही स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही इज डूइंग नाउ. एंड फिर वो उसने वो 14 पे, हाँ, ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल गाय. एंड द मुश्किलात और जो भी उसने फेसेस किए हैं, दे आर वेरी मच देखने लायक हैं. अगेन मेरे लिए तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ही है, बहुत से लोगों के लिए भी, क्योंकि वो 30s में, आई मीन इन माई 20s, वो मुझसे ज़्यादा फिट है, वो मुझसे ज़्यादा वो है, क्योंकि ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही हैज़ वर्कड ऑन हिमसेल्फ. तो अगेन यस, आई वुड लव टू बी लाइक हिम समडे इंशाल्लाह. हाँ नहीं, ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब एट कि आप जब बोलते हैं जी वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वो सारे गोरे होते हैं, जबकि जो सारा सामान होता है वो तो कोई शर्पा उठा के उसका लेके जाता है. तो हमने क्यों ये गोरों को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, और जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं कम वसाइल के साथ, कम इक्विपमेंट के साथ, कम कपड़ों के साथ, उनको हम रिकग्नाइज़ नहीं करते. बिल्कुल. You just pay them. एंड वो अपना मुंह जो है कभी नहीं खोलता है, क्योंकि व्हेन यू पे तो आप ऑलरेडी एक सुपीरियरिटी आप में आ जाती है ना, क्योंकि मैंने आपको 10,000 या कितने भी वो दिए हैं, एंड वो भी इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, शेरपा कह लें या गाइड कह लें. अगर आप उनको पे ना करें एंड दे हैव ऑल द रिसोर्सेज दे वांट, तो फिर देन देयर विल बी अ कंपटीशन ना, फिर मजा आएगा. लेकिन जब आप ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खोले हैं, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब, तो वो गोरा होता है. तो वो गिनीज बुक किसका है? उनका है. नहीं, मुझे लगा वो नेपालीज का है. अगर जिसका बुक है वो अपने लोगों फर्स्ट पर्सन लिख रहे हैं, तो फिर तो मतलब फर्स्ट पर्सन ना लिखे ना, मतलब वो फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, वो लोग. डू यू नो एवरेस्ट किसने क्लाइंब किया? नहीं, जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया वाज अ नेपाली गाय, बट अब उसको रिकॉग्नाइज ऐसे करते हैं कि उसके साथ एक गोरा भी था. सो एडवर्ड हेलरी के नाम से. एंड सो इट्स नेवर वन थिंग. हालांकि वो नेपाली पहले गया, उसने वो सारे रस्से वस्से वो सारी चीज़ें लगाई, उसके पीछे वो दूसरा बंदा था हु वाज एक्चुअली गाइडिंग, बट दे से नहीं, ये था पहले एंड ये भी साथ था, तो चलो दोनों मिलके करते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो या, ये तो मतलब ये जो गोरों की दुनिया है ना अपने आप को ये लोग आगे 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 रखते हैं दूसरे लोग. तो ये 14 peaks आर व्हाट, द 14 peaks व्हिच आर अबव 8,000, हाउ मेनी? हाँ. उनमें से आपने किए कोई? नॉट येट. ये मेरी पहली होगी इंशाल्लाह. एवरेस्ट स्टार्ट ही आप बिस्मिल्लाह एवरेस्ट से कर. यस, एवरेस्ट जो है उस 14 में से सबसे हाईएस्ट भी है, दुनिया की हाईएस्ट भी है, 7 समिट्स में भी हाईएस्ट की है, और मेरी पहली जो है वो 8,000 मीटर पीक है. सो I'm looking forward to it इंशाल्लाह. या अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि K2 बनिस्बत एवरेस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सच है? सच है. एंड द फैक्ट इज द कमर्शलाइजेशन, जहाँ पे 10 लोग आते हैं और उसी के अगेंस्ट अगर 100 लोग आए तो सर्विसेज किस जगह में ज़्यादा होगी. जस्ट इमेजिन ना, लाइक इफ दे आर 100 पीपल दे विल बी विलिंग टू, वो ज़्यादा उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो चाहेंगे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सेफ्टी भी चाहिए, मुझे ऊपर भी पहुंचना है कैसे भी करके ना. तो जब वो 100 लोग इस जगह से गुजरेंगे तो वो टूटेंगे, रास्ते अच्छे बनेंगे, एंड फिर लोग भी आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे. ये एवरेस्ट का सीन होता है. K2 में लोग कम आते हैं. ए बी, उसकी वेदर जो है वो भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है. लाइक इट्स नेवर, जो K2 की वेदर है वो कभी रिलायबल नहीं है. यू कांट प्रेडिक्ट. ये कुदरती है विच यू कैन नॉट फाइट. बट अगेन इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो विद द फैक्ट कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो. अभी K2 के बेस कैम्प में थोड़ी सी ड्यू टू हमारे एफर्ट्स फ्रॉम आर्मी या फोर्सेस, उन्होंने बेस कैम्प में वो लगाई है इंटरनेट सर्विसेज. तो चलें थोड़ा सा देर से सही, लेकिन हुआ. एवरेस्ट में वो उन्होंने पहाड़ों तक नेट पहुँचा दी है. हम अभी बेस कैम्प की बात कर रहे हैं, K2 बेस कैम्प में. एवरेस्ट में यू गेट द इंटरनेट एट द कैंप्स 1, 2, वो पता नहीं क्या क्या. So that's how it works. Summit से इंस्टा लाइव कर लो. That's how. Really? आप Summit से इंस्टा लाइव जा सकते हो. पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे. वहाँ पे टी हाउसेज हैं, जब आप
काठमांडू से यू फ्लाई फ्रॉम काठमांडू, उनका जो कैपिटल है, जो जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं, फिर वहाँ से आप दूसरा जहाज़ पकड़ते हो छोटा एटिया टाइप, वो आपको लुकला लेके जाता है। एंड फ्रॉम लुकला टू एवरेस्ट बेस कैंप नॉर्मली 7, 8, 10 दिन लगते हैं। असद, आपका कभी दिल टूटा? नहीं, मेरा क्यों टूटेगा दिल? मैं वरना बोल रहा हूँ ना, समझे अगर कोई आपकी ज़िंदगी में लड़की थी शाजिया, हाँ, तो आप एवरेस्ट पे चढ़े और उसको वीडियो कॉल करें, शाजिया मुझसे शादी कर लो ना, यहाँ से चला मार दूंगा, शाजिया मैं यहाँ से चला मार दूंगा। There is no Shazia by the way, so सिर्फ पहाड़ों पे ही चढ़े हम जिंदगी में। हाँ। क्योंकि इश्क क्यों नहीं किया आपने? कभी टाइम नहीं मिला, यू नो। मुझे सी वंस आई एम डन विद द क्लाइंब, फिर मुझे दूसरी क्लाइंब के लिए होता है, सो आई एम वेरी कमिटेड टू द क्लाइंबिंग। सो ना शाजिया, परवीन, इस तरीके के कोई लोग नहीं है अभी। ये वैसे मैंने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अगर किसी कोई पसंद है तो ये बेस्ट इंटरनेट भी है वहाँ पे। अच्छा, K2 में 2 साइड्स का क्या मसला है? एक साइड आसान है, एक साइड मुश्किल है। इज दैट विद एवरी माउंटेन? It is with every mountain and that's why people normally choose the easiest one. अब एवरेस्ट की भी 2 साइड्स हैं, एक चाइना में, एक नेपाल में है। जो इसकी साउथ वाली साइड है, जहाँ से मैं जाना की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, दैट्स इन नेपाल। और जो अब ये 1 साल की तो बात नहीं है ना, पीपल आर क्लाइंबिंग फॉर लाइक लास्ट 10, 20, 50, 100 ईयर्स। अब वो जो 100 सालों से वो करते आ रहे हैं, इट्स अ ट्रेडिशन। आप सबको पता है कि यार जो इसका साउथ वाला फेस है दैट्स इजी, जो इसका नॉर्थ वाला फेस है वो दैट्स टफ्स इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, टफ्स इन टर्म्स ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो प्रेफर ही नहीं करेंगे ना। मैं क्यों प्रेफर करूँ कि मैं अपनी जान को खतरे में डालूँ? मैं क्यों प्रेफर करूँ कि जहाँ से लोग जाते ही नहीं, मैं वहाँ से अकेला जाके करूँ कि यार मैं यहाँ से ये इसको फतेह कर लूँगा। व्हाई वुड आई जस्ट रिस्क? मेक सेंस ना? तो इसीलिए जो भी उस पहाड़ का जो ईजी फेस है, या जो भी जहाँ से सारी दुनिया करती है, वहीं से करना है। अगर रिकॉर्ड भी बनाने हैं तो दुनिया के वाले ही रास्ते से बनाने हैं ना। सो जो सतपारा वाला इंसिडेंट हुआ था, वो ये था कि वो विंटर में किसी ने कोई दूसरी मुश्किल साइड कभी जिंदगी में सबमिट नहीं की थी, एंड दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग फॉर। इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट। आई वाज़न्ट देयर, तो मुझे 100% नहीं पता, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो आई लाइक टू शेयर। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री K2 को विंटर्स में क्लाइंब किया जा रहा था। There were many different nationalities who were trying to climb this K2 विंटर्स में, इंक्लूडिंग हमारे निम्स जिनका आपने जिक्र किया। ये पहली दफ़ा इनकी टीम थी। अमेरिकन्स थी जिनको मैं जानता था, ये हमारे पाकिस्तानी थे, जॉन इनके साथ था, ये लोग अलग थे, साजिद इनका बेटा इनके साथ था। ऊपर से अमेरिकन्स की एक दूसरी टीम थी क्लाइंबर्स की, और ये 60-70 लोग नेपाली थे। दे ऑल वर ट्राइंग टू क्लाइंब K2 इन विंटर्स विच वॉज नेवर डन बिफोर। दुनिया में जितने भी 14 पीक्स हैं सिवाय K2 के, बाकी सबको विंटर्स में क्लाइंब किया जा चुका है। सिर्फ K2 एक रिमेनिंग थी जिसको हर कोई टिक मार्क करना चाह रहा था। तो these नेपाली पीपल ट्राइड इट। वो करके गए स्लोली, बिकॉज इट्स अ बिग टीम, इट्स अ जायंट टीम ना। वो 15-16 लोग थे जो ऊपर गए, एक पूरी टीम। आपने देखा होगा वो अपना नेशनल एंथम टॉप पे जाके उन्होंने वो बनाई थी वीडियो, वो वायरल भी हुई थी। सो 15-16 लोग अगर जा रहे हैं, तो उसमें से अगर किसी एक की भी तबीयत ख़राब हो गई, सो दे आर लाइक अ डजन पीपल टू टेक केयर ऑफ हिम ना, बजाय इसके कि उसको नीचे भेजें, उसको वो कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर देयर आर 3 या 4 लोग, और उसमें से एक भी अगर उसको कुछ भी एनीथिंग हैपेंस टू हिम, तो वो एक पूरी टीम सफ़र करती है। तो एक तो उनको नंबर एडवांटेज था, दी नेपाली गाइज, दे वेंट ऑल द वे अप। अब पाकिस्तानी इससे नीचे थे, एंड एज पर द न्यूज़, एज पर द क्योंकि मैं नहीं था तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उनकी जो साजिद का ऑक्सीजन का मास्क जो है वो ख़राब हुआ। देन ही वाज सेंट बाय हिज फादर डाउन, और फिर वो जब वो वहाँ पे थे, एंड देन अगेन इट वाज देयर तीसरा अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आप ऊपर गए, आपने पूरी एनर्जी एक पुश में लगा दी, ऊपर जाने में नहीं हुआ, आप नीचे आए, फिर आपने दूसरी अपनी पूरी एनर्जी एफर्ट्स को इकट्ठा किया, एंड देन यू ट्राइड कि मुझे दोबारा जाना है, दोबारा भी नहीं हुआ, फिर आप नीचे आए, एंड देन अगेन इट्स अ प्रेशर थिंग ना। कुछ लोग आपको देख रहे हैं कि यार दे आर डूइंग इट, व्हाई आरंट वी डूइंग इट? तो एक प्रेशर भी आ गया, अब तो करना ही करना है। सो आई थिंक इट देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स। आपकी बॉडी में इतनी जान नहीं रही, you continued pushing yourself ना, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, प्लस में इट वाज द प्रेशर, क्योंकि यार वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वी आर पाकिस्तानी, हमारा मुल्क है। एंड देन अगेन द वेदर थिंग, तो वेदर टर्न, और आपकी वो जितनी भी आपकी बॉडी की रिकवरी जो है ना, जितना ऊपर जाएंगे उतना मुश्किल होगी। सो हैविंग इर्रेस्पेक्टिव के वो तीसरा उनका पुश था, वेदर ख़राब होती गई, एंड कुछ लोग ऊपर थे, फिर भी दे कंटिन्यूड इट।
बस ये अल्लाह ताला की एक वो थी एंड इट टर्न आउट टू बी अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि बाद में लोगों को पता चला एंड बट बदकिस्मती ये कि अली सतपारा साहब को इससे पहले कोई जानता नहीं था. आई डोंट नो आप जानते थे उनको उससे पहले, बट उस न्यूज़ के बाद, उसके जाने के बाद लोग उनको जानने लगे. आई थिंक मोरू ने एक ब्लॉग किया हुआ था ना उनके साथ, जिसकी वजह से लाइक वेरी मैंने भी इसी तरह ही देखा था एग्जैक्टली ना. तो ये होना उन, अगर वो जिंदा होते, वो अपनी शोहरत को अपनी आंखों से देखते तो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल थिंग ना. लेकिन उनके जाने के बाद उनकी शोहरत का क्या फ़ायदा. सो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग. लेकिन आई एम श्योर अगर इस पे जब आप फिल्में बना सकते हैं बहुत सी दूसरी चीज़ों पे, तो व्हाई नॉट यू मेक अ फिल्म ऑन अ लाइफ ऑफ अ माउंटेनियर. जब आप ये दिखा सकते हैं कि आप एक कैडेट किस तरीके से अपनी एक लाइफ गुजारता है, कि एक माउंटेन अपनी लाइफ किस तरीके से वो 40 साल अपनी ज़िंदगी के जो है वो पहाड़ों से आते बात करता है, इश्क करता है एंड एवरीथिंग. तो लोग करते हैं, फॉरेनर्स करते हैं, वेस्ट में होती हैं ये जितनी भी आपने पीक्स का नाम नहीं है, ये सारी नेटफ्लिक्स ने बनाई है, किसने भी बनाई है. बट व्हाई नॉट वी ऑनर आवर हीरोज़ बाय मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्रीज कह लें, फिल्म्स कह लें, एपिसोड कह लें, कुछ भी ऑन आवर माउंटेनियर्स एंड शो द वर्ल्ड के यार ये बगैर रिसोर्सेज में नंगे पाँव या किसी भी दे वेंट ऑल द वे अप एंड दे डिड दिस थिंग. इट्स जस्ट एन आइडिया एंड जस्ट टू प्रमोट आवर क्लाइंबिंग कल्चर एंड माउंटेनियर्स. आपकी कभी हुई इनसे मुलाकात? नहीं हुई थी यार, नहीं हुई. आई वॉज वेरी सैड कि नहीं हो पाई. हम आई विश के हो पाती. मैं स्कर्दू में था, मैं शिमशाल में था, आई विश हो पाती, लेकिन कभी वो मौका नहीं मिला. सो अब रिग्रेट्स हैं. ऑब्वियसली आई थिंक हम सब ने वो वीडियोस देखी होंगी, बट एवरीबडी इज लाइक व्हाट अ ग्रेट गाय. या जस्ट बट आई गेस डाइड डूइंग व्हाट ही लव्स. आई थिंक जो भी माउंटेनियर ये चैलेंज कर रहा है अपने आप को, दे प्रॉब्ली कॉन्शियस ऑफ दैट रिस्क. ओह या ये ख्याल आता है आपके जहन में भी? या इन एवरी क्लाइंबिंग एक्टिविटी व्हिच आई डज, मुझे पता है कि आई एम गोइंग देयर, जा तो रहा हूँ, मुझे वापस आई हैव नो आइडिया कि आई विल बी कमिंग बैक. और आई एम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी फॉर इट. तो जब मैं ये रेडी होके जाऊँगा, एवरेस्ट है ना, इवन दो आपने कहा कि वो K2 से ईजी है, भाई वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, ठीक है. तो मैंने ये नहीं कहा आंटी पार्क में वॉक है. नो अगेन बट मैंने ये थोड़ी when you start comparing it ना, में चल सकते हैं उधर. when you start comparing it ना with K2 एंड वो, अगर आप इसको K2 के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो उस लेवल की मुश्किलात की हम बात कर रहे हैं. अब कितने लोग मर चुके हैं एवरेस्ट पे? रफली 300 की फिगर है. 296 था, अब मुझे नहीं पता, 4-5 लोग आ गए होंगे ज़्यादा उस लिस्ट में. सो 300 पीपल हैव डाइड ऑलरेडी एवरेस्ट पे. सो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस जहाँ पे मैं जाऊँगा. टफ है, रिस्क है, एंड आई कैन डाई. इन अ गुड केस या इन अ बेस्ट केस आई कैन गेट द फ्रोस्ट बाइट. सो वर्स्ट केस में तो आई कैन डाई, बट इन अ गुड केस आई कैन गेट द फ्रोस्ट बाइट. हमारे थे एक कर्नल साहब थे, रिटायर्ड कर्नल, ही वेंट टू क्लाइंब इट, ही वाज रिटायर्ड. सो उनकी एज का उम्र की अंदाज़ा आप लगाएं, एंड ही वेंट टू क्लाइंब एवरेस्ट. ये कुछ सालों पुरानी बात है, ये इसको BBC ने भी कवर किया था. And he went with a relatively younger guide. Bhatti साहब उनका नाम है, and he went to climb Everest. So I don't know क्या हुआ. Either he wasn't physically 100% or शायद weather खराब हुई. I have no idea. But हुआ ये कि he ended up getting his hands, his toes frostbitten और उनके वो कट गए. तो but he summited it. ये हुआ जब वो वापस आ रहे थे. सो जब आप समिट पे जाते हो ना, वो आप 100% लगाते हो अपनी बॉडी का, एंड देन फिर मसला ये होता है कि वो बॉडी में इतनी जान नहीं है कि वो नीचे आपको लेके जा सके. सो दैट्स हाउ वो सारे इंसिडेंट्स होते हैं. सो अगेन एवरेस्ट इज नॉट अ इजी थिंग. इट्स रिस्की एंड आई नो आई एम टेकिंग अ रिस्क, बट अगेन इट्स फॉर बेटर कॉज. हमारे पूरे इस रीजन में नहीं गए एवरेस्ट पे. सो इसमें एक अन्नपूर्णा की भी इसी तरह की कहानी है. 2 people were summiting Annapurna, and on the way down, one of them saw his glove fall down, and he saw it roll down the mountain, and then they had to spend the night over there. In the morning his hand was, I mean, he was done. ये कहानी पता है आपको? हाँ नहीं, मेरी नहीं गुजरी मेरी नज़र. बट सर अन्नपूर्णा हो, एवरेस्ट हो, K2 हो, नागा पर्वत हो, इट एवरी माउंटेन टीचेज यू अ लेसन ना. वो लेसन कभी इंसिडेंट्स की शक्ल में होता है, कभी वो तजुर्बे की शक्ल में होता है, कभी वो यू जस्ट गेट द आइडियाज, यू गेट द इमोशंस, एनीथिंग. इट टीचेज यू सो मेनी थिंग्स, एंड
पर्सनली बिलीव कि यार लोग ज़्यादा इसमें आने चाहिए, स्पेशली हमारे इस रीजन में आएँ, क्लाइंबिंग करें. इट्स नॉट जस्ट कि why would you risk your life for doing something. It's more of doing something and testing yourself. Again मैंने जो शुरू में कहा ना कि आप अपनी लिमिट्स तो देखें यार, आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते हो, सिर्फ एक give it a push and give it a try. So that's what I'm doing. मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन आपने फ्रॉस्टबाइट रिसर्च किया है? लाइक आई हैव हर्ड कि आपका ब्रेन कॉन्शियस रहता है थोड़े टाइम तक, सो लाइक यू नो इट्स हैपनिंग बट हम ऐसी बातें कर रहे हैं ना जो लोग पहले से सुन के ही वो सारे. मैं आपके वालिदैन का मुझे फोन आया था कि इसको ये बताओ ताकि ये ना जाए. इसकी आई हैव डन इट. इसकी 3 डिफरेंट लेवल्स होती हैं. पहली लेवल इज रिलेटिवली आपको सिर्फ खारिश महसूस होती है कि मेरी फिंगर्स जो है ना उसमें कुछ हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी क्यूरेबल उस स्टेज पे. देन देयर इज़ अ पॉइंट आपको वो जैसे आपको गर्म पानी आपकी उंगली पे लग जाए तो देन देयर इज़ अ बबल कमिंग आउट ऑफ योर स्किन ना, फिर वो उसकी सेकंड स्टेज है. जब ये भी आपको पता ना चले देन द थर्ड स्टेज इज़ योर फिंगर कह लें या वो पार्ट जो ऑर्गन है जो आपकी बॉडी का जो अफेक्ट हुआ है, इट स्टार्ट टर्निंग ब्लैक. इसके बाद इट्स नेवर कमिंग बैक. अगर वो आ गया ना, इवन वो बबल वाली स्टेज जो है सेकंड स्टेज ऑफ वो भी मुश्किल है, बट the curable is the first one. जब आपको खारिश है then it's a moment you should stop doing whatever you're doing और अपने ग्लव्स पहने या हाथ या टोज को संभालें. लेकिन जब वो थर्ड स्टेज तक क्रॉस कर ले जो कि उसका पूरा हिस्सा काला हो जाता है, जब वो काला, अच्छा वो काला भी आपको वहाँ नहीं दिखता, आपको हल्का सा महसूस होता है ये काला है. यू कैन फील इट क्योंकि वो ठंड होती है बहुत ज़्यादा. वो आपको जो काला इतना अट्रैक्ट करता है जब आप नीचे पहुँचते हो बर्फ़ से. So it's a very deep subject to talk on. ये frostbite और दिनाली में अलास्का में while I was sleeping continuous 2 रातें मैं स्लीपिंग बैग में था. मैंने ग्लव्स पहने थे क्योंकि अलास्का इज़ ऑलरेडी ऑन अ ग्लेशियर, वो बहुत अलग उसका वो एटमॉस्फेयर है. मैंने स्लीपिंग बैग में अपने ग्लव्स, वो मोटे वाले ओवन जैसे आप ओवन की ट्रे निकालते हैं उसको आप डबल या ट्रिपल कर ले, उस वो वाले ग्लव्स मैंने पहने थे. एंड देयर वाज दिस पॉइंट रात के 3 या 2:30 बज रहे हैं कि अचानक से आई कांट फील माय, यकीन करें ये हुआ, आई कांट फील माय हैंड. मैंने कहा ये क्या हुआ? वो ग्लव्स पहना हुआ, वो स्लीपिंग बैग में ऑलरेडी इट्स अ वेरी स्टेबल टेम्परेचर. मैंने कहा ये क्या हुआ? और ये मेरे साथ 2 लगातार कंटिन्यूस रातों में हुआ. तो ये सोच ही जो है ना आपको वो तंग कर देती है. हुआ तो नहीं हुआ था, बट आई रियलाइज कि यार फ्रॉस्टबाइट हो गया है मुझे. सो वो इट्स वेरी टफ. वंस यू गेट द फ्रॉस्टबाइट ना, वो लाइफ लॉन्ग आपकी वो एक याद हो जाती है. इट मेक्स यू वेरी. आपको ऐसे ही लग रहा था या कुछ नहीं हुआ था? नो इट वाज फाइन. फर्स्ट स्टेज नथिंग जस्ट आई वाज साइकोलॉजिकली आप. आई वाज काइंड ऑफ वरीड के यही क्या हो रहा है. तो आप कह रहे हैं ग्लव्स वापस पहन लो तो क्लाइंबिंग के दौरान लोग ग्लव्स उतारते हैं? जब आप फिक्स लाइंस पे होते हो ना, ये थोड़ी एडवांस बात कर रहा हूँ मैं. जब आप फिक्स लाइंस पे होते हो ना, कुछ ग्लव्स होते हैं उनकी ग्रिप नहीं होती. जब आप फिक्स लाइन का मतलब ये है कि आपने देखा है यहाँ पे जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके बाहर के शीशे लगे होते हैं, उसको साफ करने वाले कुछ वर्कर्स होते हैं. वो ऐसे तो नहीं जाते ना, उनकी कुछ सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं, वो हार्नेस वो लगाई होती है उनकी, और वो हार्नेस जो है वो अटैच होती है उनकी सीट के साथ या किसी के साथ ताकि वो गिर ना जाए. इसी को कर लें कि वी आर वेयरिंग अ हार्नेस, और जो एक सेफ्टी बेल्ट होता है वो उस रस्सों में या फिक्स लाइंस में लगा होता है. वो फिक्स लाइंस ऐसी नहीं है कि दे आर नॉन स्टॉप या उसमें बीच में कुछ नहीं है. उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. उसके सेक्शंस इसलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक कहीं से टूट जाए ताकि पूरी ना टूट जाए. अगर एक सेक्शन कोई एक्सपोज है किसी के साथ तो इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज पूरी लाइन और बाकी लोग ना. तो इसके बीच में वो की लगा लें, ऐसे क्या उसको आइस स्क्रूज बोलते हैं, वो लगा लेते हैं बीच में. तो अब मसला यहाँ पे ग्लव्स का ये होता है कि उसमें ग्रिप नहीं होती. जो आपके ग्लव्स होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, उसमें ग्रिप नहीं होती. देन यू हैव टू टेक आउट योर वो क्लिप कह लें, वो क्लिप वहाँ से निकाल के फिर आपने अगले वाले सेक्शन में लगानी है. वो आप सिर्फ उंगलियों के साथ कर सकते हैं क्योंकि आपको ग्रिप चाहिए. इफ माई हैंड इज लाइक दिस और मैं इसको कैसे करूँगा, वो ग्लव ऐसे होता है क्योंकि फिर मैंने उसको यूं करके निकालना है फिर आगे डालना है, और उसमें फ्रॉस्टबाइट हो सकता है. और यहीं पे फ्रॉस्टबाइट होता है, यहीं पे यही होती है स्टेज. सो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव हाउ मच टाइम यू, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं है. अगर वो एक लाइन जो है वो 1 किलोमीटर की है तो उसमें समझे कि 25 सेक्शंस हो गए. तो आपने 25 दफ़ा क्लिप निकाला, आगे डाला,
फिर वो आगे जाके बंद हो जाएगा, फिर आपने वहाँ से निकाला। यहाँ पे सफारी पार्क में अगर आप गए होंगे ना, आई डोंट अभी है नहीं, मैं बहुत पहले गया था, तो आपने ऊपर एक आई डोंट नो उसको क्या मंकी क्लॉ पता नहीं क्या बोलते हैं, वो रस्सों से आपने गुजारना था। वो भी एग्जैक्ट सेम ये था कि आपने पाँव रस्सों पे रखने थे, हाथ ऊपर वाली रोप पर डालना था, एंड देन यू हैव टू गो, यू हैव टू टर्न इन ए सर्कल। उस सर्किल के जाने के लिए जब आप वहाँ से वो क्लिप निकालेंगे फिर आगे वाले में डालेंगे। सो एग्जैक्टली सेम थिंग। आपने क्लिफ हैंगर मूवी देखी है? आई हैव। उसमें एक सीन होता है ना कि वो कोई माँ भाई होते, कुछ रिलेटिव्स होते हैं और उनकी वो क्लिप निकल जाती है, फिर वो लटक रहे होते हैं, फिर वो जो नीचे वाला होता है वो बोलता काट दो, बोलता है नहीं मैं नहीं काटूंगा, बिकॉज द वेट इज पुलिंग बोथ ऑफ देम डाउन, एंड देन द पर्सन डाउन जस्ट कट्स इट जस्ट टू सेव वो जो लोग, सेव द या तो शाजिया जो शाजिया अगेन वी हैव स्टक विद द शाजिया। अगर आप जाएंगे ना शादी के बाद तो इस तरह की हालत, तो ये एक्चुअली हो सकता है। What if Shazia is with me What if Shazia is listening to this? No, what if Shazia is with me for climbing मेरे साथ? इतना मैंने आपको पूरी पॉडकास्ट में स्माइल करते हुए नहीं देखा। I'm just curious ना। हो सकता है कोई माउंटेन क्लाइंबिंग एंथुसियास्ट सुन रही हो ये पॉडकास्ट, I don't know। बोलें कि मुख्य लड़का ना खपे, लड़का हाँ खपे, हाँ क्लाइंबर खपे, क्लाइंबर खपे। तो क्लाइंबर की फिटनेस तो वैसे हाँ, you have to be fit. You have to be. कितना आप क्या आपकी रन कितना भागते हैं आप? यार see, it's not about just running. It's more about how long can you run. Distance oriented नहीं होना चाहिए, time oriented होना चाहिए. So let's say you can normal jog कर सकते हो for 4 hours, क्योंकि normal jog for 4 hours मतलब इतना क्या normal jog for 4 hours. So the goal is, see, you are not running 4 hours में बैठ नहीं सकता एक जगह। तुम जॉग की बात कर रहे हो, मैं अगर इस कुर्सी पे 4 घंटे मैं 2 घंटे इस कुर्सी पे बैठता हूँ, पॉडकास्ट बोलता हूँ, बड़ा थक गया हूँ मैं उसके बाद। नॉर्मल जॉग 4 hours 4 hours। हाँ, ये तो एक मिनिमम वो है, दैट्स द मिनिमम। आपको पता है हम पहाड़ों पे जब चलते हैं तो 12-12 घंटे होते हैं हमें चलने में। आपने किलिमंजारो जो 14 घंटे में कर लिया। Oh, that was doable. Easy. That's 4 घंटे बस आप जॉग करते हैं। हाँ, that's if you're watching like इतना आपने इसको क्यों किया हुआ? That's easy यार, बहुत से लोग करते हैं। सुनने वाले हैं ना, प्लीज बताएं इनको। मेरे दोस्त मतलब यहाँ पे आप हमारी कराची की रनिंग कम्युनिटी को देखें यार, वो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं उनको देख के कहता हूँ यार मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। So people are, I think, getting more into this running, cycling and stuff. So you're saying while watching, so do you do it on a treadmill or something? I do it on a treadmill or I do क्योंकि मैं जिम जाता हूँ यहाँ पे ना। Isn't that bad for आपके घुटनों के लिए? बुरा नहीं है 4 घंटे treadmill? No, it's wonderful. अभी तक तो I'm doing it for last few years, so अभी तक तो कुछ नहीं है। मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया। No, I don't know. You're telling me this thing, but अभी तक तो कुछ नहीं है। Treadmill is not good for your knees. Okay, I'll look into it. CCU पे भागे आप। So you jog, like, is that your daily route? आप मुझे बताएं daily fitness आपकी क्या होती है? I go to gym और first I do the strength training, upper body and lower body, and whatever time जो मुझे बचता है, like I go for a treadmill. I go to a local या nearby park है, जमजमा के नाम से है, जमजमा पार्क। वहाँ पे मेरी एक होती है running, so I do it like a half an hour or 1 hour running, not the jogging. So ये कुल मिला के it's a stable kind of way. But diet is also main part of your overall climbing thing. So it's not just the physical fitness or you have to maintain your stamina, but you have to be very much calculative while you are eating. So ये सारी कुल इतना वो नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप जो कह रहे हैं every mountain teaches you something. Yeah. आप बताएं पहाड़ करके किसने क्या सिखाया? मैं था रशिया में ना 2019 में, मेरी पहली क्लाइंब। उसने मुझे ये सिखाया कि आपको ग्लव कभी नहीं उतारना चाहिए। मुझे भी एक रशियन ने यही सिखाया था। I don't know वो क्यों सिखाया था ये, लेकिन यही सिखाया था उसने, रशियन ने भी, कि ग्लव कभी नहीं उतारना चाहिए। My first lesson from Russia was to never take off your glove. Same. So yeah, at least we are on the same boat कहीं ना किसी चीज़ में। 2020 में मैंने गलती की कि मैं ओवरवेट था, नॉट माय ओन वेट बल्कि व्हाटएवर स्टफ आई वाज कैरिंग जो ज़रूरी नहीं था। आई वाज कैरिंग वे बियॉन्ड व्हाट आई शुड हैव बीन कैरिंग ना, 20 किलो ज़्यादा था, व्हिच इज़ अर्जेंटीना में था ये। तो आई वाज क्रेजी। तो देन अगेन इन किलिमंजारो I learned के
you can do it if you want to do it. So I was running literally. मैं मज़ा आ रहा था क्योंकि जब आप किलिमंजारो में जाते हैं ना तो वो उसकी सीनरी इतनी अच्छी है. It has a rain forest to start with. फिर रेन फॉरेस्ट के बाद वहाँ पे एक पत्थरों वाला टेरेन आता है, फिर वो डिज़र्ट आती है, फिर वो हम आइस की बात करते हैं. तो ये एक पहाड़ में इतने वो टेरेन्स आते हैं कि आपको पूरा दिन भी अगर आप उनको देखें ना तो कम है. सो 20 घंटे के बाद आपने बोला होगा एक और चक्कर मार अच्छा लिटरली मैंने 2 मारे थे. एक मैंने रेकी में मारा था कि देख सकूं कि है क्या. उसके अगले दिन मैं गया था. आई डिड रेकी ना कि मुझे पता तो चले कि इफ़ आई एम रनिंग और मैं गलत रास्ते से निकल गया तो कैसे. व्हेन आई वाज रनिंग मैं अकेला था ना, मेरे साथ कोई और तो नहीं भाग रहा था कि मैं क्यों भागूं तुम्हारे साथ. सो आई डिड रेकी उससे एक दिन पहले कि यहाँ से मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से टॉप तक नहीं गया था, हाफ वे तक मैंने रेकी की थी क्योंकि उसके बाद से एक ही रास्ता था. सो किलिमंजारो हैज़ 7 to 8 डिफरेंट रूट्स. तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ मैं वापस आ गया मुझे पता भी ना चला. तो आई डिड अ रेकी एंड देन आई वेंट ऑल द वे टू अप. और 2020 में when I was in Alaska, Alaska was tough, sir. Alaska was tough. Even I think it would be not undermining the Everest की difficulty, but Denali जो कि अलास्का की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, अभी तक की मुश्किल तरीन चोटी होगी एवरेस्ट के बाद भी, क्योंकि सब कुछ मैं अपना कर रहा था, सब कुछ. आई वॉज लिटरली विथ अ टीम बट आई वॉज ऑन माई ओन. नोबडी वॉज देयर टू केयर. जैसे आपने कहा ना कि वो शेरपास मेरा उठा रहे थे कुछ भी, तो नथिंग. तो ये 4 चीज़ें थी जो कि इंटरनेशनली आई क्लाइम्ड इट एंड एवरी माउंटेन टॉट मी कुछ ना कुछ. सो या to you. इसमें फ़लसफ़ा क्या होता है? कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो पहाड़ को आपको कॉन्कर करना होता है, या do you have to like sort of humble yourself and when oh no you can never be a you can be thirsty, ठीक है मुझे प्यास है, but you can never be like a इसकी तो ऐसी की तैसी and I'll do this. आप कभी नहीं जा पाओगे. Oh I've seen people dying it for this thing. There was this lady and who said के तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले. एंड she was talking to her गाइड था या पता नहीं कौन था कि तुम होते कौन हो मुझे मना करने वालों कि मैं नहीं कर सकती. एंड हुआ कि she died there. So क्या करना चाह रही थी वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या she wasn't able to do anything and उसको मना किया जा रहा था कि आप ना जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. उसने कहा तुम कौन होते मुझे मना करने वाले, ये वो. एंड she died. उसको फिर हेलीकॉप्टर से किया गया. So it's never the attitude thing जो आप पहाड़ पे करते हैं. It's the humbleness. Again, yes, humbleness and respect. You have to show respect to the mountain you are climbing. बगैर उसके you cannot climb it. ये 110% आप किसी भी climber से पूछे he'll agree to what I'm saying. लोगों के भी कुछ सवाल थे. मेरे टाइप की ऑडियंस है तो मेरे टाइप के ही सवाल हैं. किसी ने पूछा है कि इतना टाइम पहाड़ चढ़ते हुए नंबर 2 आ जाए तो क्या करते हो? Okay. सच बात बताए क्या, पीपल टेक पिल्स. आपकी मेडिकेशन होती है जो कि इस चीज़ को एलिमिनेट कर देती है वेरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जो लोग नहीं खाते दे हैव देयर ओन वॉशरूम्स कैंप के अंदर, जहाँ पे आप सोते हो ना उसी के अंदर होते हैं. देयर डस्टबिन काइंड ऑफ थिंग. फिर आप उस पे करते हो सिंपली. ऐसा कभी पहाड़ के ऊपर आ गई तो बंदा क्या करे फिर? कोई पीपी अगर करनी हो तो अंदर कर, क्या करो? See, if you're talking about the urination, yeah. वो तो easy है. वो you can do it on the way as well. You just have to अगर आप टीम का पार्ट है तो आप उनको you just excuse them. साइड पे जाके नहीं, साइड पे नहीं, जहाँ पे आप हो वहीं पे. you're tied with the ropes. आप नहीं हिल सकते, आप हिल नहीं सकते आप, क्योंकि if I'm going, मेरे साथ आप भी चल रहे हो, आप कहीं अलग नहीं हो. नहीं, बट अंदर कुछ पैम्पर है या पीपी निकाल कर? Listen ना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ. I was curious हूँ यार. No, I'm telling you everything ना. frostbite ना हो जाए भाई. I'm telling you everything, but the fact is कि आप अकेले नहीं हो. अगर आप रुकोगे तो 10 लोग रुकेंगे आपके साथ. पहले आपने उनको एक्सक्यूज करके बतानी है. Then अब होता ये है कि you just turn your face towards some जहाँ पे लोग नहीं है. रुकना वहीं पे है जहाँ पे सब है, बस आपने अपना फेस टर्न किया and nobody sees you but you do it. वहीं पे urination पे होता है. But when you're talking about the number 2 thing, फिर you have your अलग से डस्टबिन काइंड ऑफ पोर्ट, वो आप अपने पास रखते हो and you use it whenever it's necessary or whenever you want to use it. मतलब
कपड़ों में या बाहर? बाहर ऑब्वियसली बाहर। फ्रॉस्टबाइट का रिस्क नहीं है? नो विद इन सेकंड्स नहीं है। इफ यू आप खोल के तो नहीं जाओगे ना सबके सामने, लाइक इट्स जस्ट 10 सेकंड 15 सेकंड की बात ना, तो दैट्स लंबी भी आ सकती है यार। इज इट? वहाँ पे नहीं आती लंबी, वहाँ पे लंबी नहीं आती। किसी ने कभी आपसे ये पूछा? ये हम ही हैं जो यू आर द फर्स्ट वन। इतना डीपली किसी ने नहीं पूछा ना। So, ये भी मेरी ऑडियंस मेरी तरह ही हो गई है। इज इट इजी फॉर अ सिंधी बॉय टू क्लाइंब अ समिट कंपेयर्ड टू समवन फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज? व्हाट इज द डाइट प्लान एंड हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉर अ क्लाइंबर? well, what has Sindhi to do with नहीं, I mean it's fair कि वो sea level हाँ, so you can say a guy hailing from this area, पर not the ethnicity ना, ठीक है। तो yes, it's very tough for a guy hailing from this area with sea levels and everything. So if anybody who wants to climb it, he has to visit वो areas at least once in a year. फिर वो वहाँ पे कुछ टाइम गुजारेगा, and then actually it helps you to respiratory and आपकी oxygen level में it's necessary kind of thing if you want to climb it. So yeah. How does he finance his climbs? How do I finance it? हाँ, मेरे पांची ज़मीन आसाइन मेरे फादर जो है ना वो आधा लाड़काना ओन करते हैं। हाँ, बिलावल हाउस और ये नवदेना में जो ये मज़ार हैं वो सारी हमारी ज़मीनों पे है, तो उनका मंथली रेंट आता है। और क्या नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। I मान लिया था यार। I actually am still struggling to finance every expedition I am on. और I try to get in touch with several different companies, MNCs, कुछ भी हैं to sponsor my climbs, public sector में भी as well and private sector में भी as well. कौन सी MNC चाहते हो कि करे तुम्हें? Unilever. कौन सा ब्रांड बताओ? There's Unilever, Surf Excel. Surf Excel. Yes. Surf Excel क्या? क्योंकि वो करते हैं। अच्छा हाँ, वो तुम पहाड़ पे पीपी कर रहे हो और बोलो दाग तो अच्छे होते हैं। Exactly, हाँ। See, Surf Excel is there. There are so many other things. Surf Excel, HBL का कोई I think HBL does this adventure thing. उन्होंने स्कूबा डाइविंग का भी किया था और कुछ किया था। HBL स्पॉन्सर मुझे भी दोनों को साथ अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी उन्होंने वो PSL किया हुआ है, तो they might not have the funds, but other banks who are listening, I think that might be a good plug-in. Do ask him about the support culture from our higher educational institutes for such candidates, athletes, as he's a final year student in a well-known business school of Karachi, CBM, IOBM. What's their role of putting him where he is today and how it can be improved? ये नभान ने शायद सवाल भेजा है, fully planted सवाल लग रहा है। I have this suggestion for not a particular university, बल्कि हमारी overall the across the board जिसको कहें कि यार they should be having some kind of programs for people, अब बाहर है ना ये, for people who are more into sports ना, वो चाहे उनको scholarships हों, चाहे वो outdoor developmental programs हो, कुछ भी हो, वो athletes के लिए हों scholarships के, चाहे वो किसी भी field में हो ना। So I would really encourage हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या कुछ भी कि वो स्टूडेंट्स को जिनके पास नॉन करिकुलर या नॉन एकेडमिक स्किल्स हैं एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग, they should be encouraged by providing them the scholarships based on their performance on those जो भी उसके skills हैं। So ये एक मेरी सजेशन है, क्योंकि बाहर होता है। मैं जहाँ पे अलास्का में होके आया, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ स्कीइंग के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। इफ़ यू आर गुड एट स्कीइंग, यू विल नॉट ओनली गेट द एडमिशन, यू विल ऑल्सो गेट द स्कॉलरशिप एंड यू विल हैव दिस चांस टू रिप्रेजेंट US की टीम, अगर आपके पास ये फला स्किल्स हैं। सो दुनिया वहाँ तक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगर हमारी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट माय ओन यूनिवर्सिटी, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, दे हैव बीन I would appreciate के उन्होंने they have been what you call about like helping me to simultaneously manage my academics as well my sports. So उसमें बहुत उन्होंने support किया, and again they have been very keen to support for this Everest expedition. So again I'm thankful to them, and they should not be just limited to me. और क्या पता कोई बाद में भी कुछ स्टूडेंट्स हों, वो शायद चलो माउंटेनियरिंग ना भी हो, maybe they are students who want to do some kayaking kind of thing, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, kayaking पता ही नहीं क्या होती है, but they are into kayaking, तो शायद उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए। So that's my point. आपको पता है ये पॉडकास्ट भी CBM में शुरू हुआ था 4 साल पहले, आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं, have you looked at GoFundMe? I haven't.
नो अभी तक नहीं। GoFundMe में बनाएं बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें नहीं चलती, GoFundMe में भी उसका ही एक वो है। नहीं तो वो तो इतना मसला नहीं है, किसी का अकाउंट होगा बाहर, उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड देन द मनी कैन बी सेंड टू यू डायरेक्टली, वेस्टर्न यूनियन कर देंगे। तो ये बना लें, या तो पॉडकास्ट आने से पहले बना लें, बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लिसनर्स हु माइट वांट टू सपोर्ट यू, कम्युनिटी पाकिस्तान की ब्रांड्स जो सुन रहे हैं, प्लीज़ आई थिंक इस तरह के लोग जो खुद से कर रहे हैं चीज़ें, उनको सपोर्ट करना बनता है रादर देन वही नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ जो हम हर ऐड में देखते हैं। आई थिंक पीपल लाइक असद, विच वाई हम आज इनको अपनी पॉडकास्ट पे भी यही बुलाया था कि यू वांट टू शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन यंग पीपल ट्राइंग टू डू गुड वर्क। तो जो ब्रांड्स सुन रहे हैं, हमें तो आपने आज तक स्पॉन्सर नहीं किया, असद को ही कर दें। Maybe they sponsor you for the Everest as well. वैसे government a lot of people in the government and policy sectors also listen to this podcast, so they might also do it. Well, I wish. हाँ, I know कौन सुनता है, तो आप, मुझे पता है आप सुन रहे हैं। प्लीज़ लुक इनटू दिस एंड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग यार। सोशल मीडिया ज़रा अपना और स्ट्रॉन्ग करो। आई थिंक वंस यू हैव द नंबर्स तो वो फिर कनेक्ट भी बन जाता है, एंड इट्स मच ईजियर फॉर ब्रांड्स एंड होपफुली दिस विल हेल्प। थैंक्स असद, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for having me. और it's wonderful being here, and आपसे बातचीत हुई, आपने in depth सवाल पूछे। In depth. So yeah, it's number 1, number 2 सारी चीज़ें पूछ ली हम लोगों ने। No, thank you so much, good luck। आप एवरेस्ट करके आएँ, फिर आपसे वापस बात होती है। Thank you so much, take care, खुदा हाफिज़।